बच्चों, आज हम गुणा के विषय में पढ़ेंगे, जिसे हम मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लाई भी कहते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि गुणा क्या होता है। एक निश्चित संख्या के समूह को बार बार जोड़ना ही गुणा कहलाता है। ठीक है बच्चों, कोई एक तुम्हारे पास किसी संख्या का एक समूह होगा और उसको हम बार बार अगर जोड़ेंगे तो उसे हम गुणा करना कहते हैं। ये बच्चों गुणा का चिन्ह है। ठीक है, अब हम इसे कुछ उदाहरण से समझते हैं। देखो बच्चों, आपको दिखाई दे रही हैं ये टोकरियाँ हैं कुछ फल की, और प्रत्येक टोकरी में 3-3 फल रखे हुए हैं। इस टोकरी में भी 3 सेब हैं, इसमें भी 3 हैं और इसमें भी 3 हैं। तो हमें ये ज्ञात करना है कि कुल कितने सेब हैं हमारे पास। ठीक, तो देखो इसको इस प्रकार करेंगे हम। इसे हम जोड़कर करेंगे तो कैसे करेंगे? ये 3 सेब हो गए प्लस ये 3 सेब हो गए प्लस ये 3 सेब हो गए, तो 3 + 3 जोड़ लिया आपने तो हो गया 6, और 6 और 3 हो गया 9। अब हम इसे गुणा के रूप में समझते हैं कि बार बार जोड़कर गुणा किस प्रकार से निकाला जाता है। देखो बच्चों, एक टोकरी में 3 फल हैं, यानी ये समूह है। ठीक है, ये एक टोकरी एक समूह है, क्योंकि इस समूह में कुछ निश्चित संख्या में वस्तु है ना। इस टोकरी में भी उसी समान संख्या में वस्तु है, तो ये क्या हो गए? 3 समूह होगा हमारे पास। ठीक है, तो एक बार 3 फल हैं, यानी एक बार 3 हुआ तो कुल कितने फल हो गए? 3। अगर हम 2 बार 3 लेंगे, ठीक है, 2 बार 3 फल लिए तो कुल कितने फल हो गए? 3 और 3 6 फल। यहाँ पे हमने इसको जोड़ दिया। अब 3 बार 3 लेंगे, ठीक, 3 बार 3 लिया तो कितना हुआ? ये हो गया 6 और 3 9, तो कुल कितने फल हो गए? 9। यानी 3 को अगर हम 3 बार हमने जोड़ा था तब भी हमारे पास 9 फल आए थे कुल, और 3 को अगर 3 बार गुणा किया तो भी हमारे पास 9 फल आए। तो बच्चों, ये बार बार जोड़ना ही गुणा है। ठीक, अब प्रश्न ये उठता है कि अगर हमें बार बार जोड़कर ही गुणा प्राप्त हो जाता है और वही समान उत्तर आता है, तो हमें गुणा करने की आवश्यकता ही क्या है? हम जोड़कर ही अपना उत्तर प्राप्त कर सकते हैं या सवाल को हल कर सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे तो हमारे पास 3 समूह थे, जैसे 3 टोकरियाँ थी। ठीक, अगर हमारे पास समूह बहुत बड़ा हो तो हम उसको किस प्रकार से निकालेंगे? अगर यहाँ पे 3 के बजाय मैं कहती कि 35 टोकरियाँ हैं, तो आपको क्या करना पड़ता? 35 बार उसको जोड़ना पड़ता। ठीक, 3 को कितनी बार जोड़ना पड़ता? 35 बार। तो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता बार बार जोड़ना, 35 बार जोड़ना। और अगर हम कहते कि 345 बार है समूह है, तो 345 बार 3 को जोड़ना पड़ता। 345 टोकरियाँ होती तो 345 बार जोड़ना पड़ता। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए बहुत कठिन हो जाता। तो उस कठिनाई से बचने के लिए हम गुणा का प्रयोग करते हैं। तो तब हम क्या करेंगे? 335 को 3 बार गुणा कर देंगे। ठीक है, तो उस प्रकार से हमारे लिए वो सरल हो जाएगा। इस सरलता के लिए हमने पहाड़े बनाए हैं। ठीक है, तो उसको हम बाद में समझेंगे। अभी इसी को हम एक और उदाहरण से समझते हैं। मान लिया जाए ये 4 आइसक्रीम है हमारे पास, और प्रत्येक आइसक्रीम की कीमत 5 रुपये है। ठीक है, तो अगर हमें कुल मूल्य निकालना है आइसक्रीम का, इन चारों आइसक्रीम का, तो कैसे ज्ञात करेंगे? 5 + 5 + 5 + 5, जो कि हमारे पास आ जाएगा 20। और गुणा के रूप में हम इसे कैसे करेंगे? 1 बार 5 तो 5, 2 बार 5 10, 3 बार 5 यानी 15, 4 बार 5 यानी 20। तो 4 आइसक्रीम का मूल्य कितना आ गया? 20 रुपये। तो ये बार बार जोड़कर भी हमारे पास 20 रुपये आया, और ये 4 गुणा 5 करा हमने इसको तो भी हमारे पास 20 आया। तो गुणा का अर्थ बच्चों समझ गए ना? 4 बार बार किसी भी संख्या को जोड़ना ही गुणा होता है। ठीक है, अब बच्चों ये भी कुछ उदाहरण हैं जिन्हें आप अपनी कॉपी में करेंगे और इनको समझेंगे। मैं इसकी फ़ोटो भी आपको भेज दूँगी। ठीक है, थैंक यू।